So, hello everyone. Let's continue the topic. हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डेथ ऑफ अ पार्टनर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो गई, उसने जितने भी टाइम काम किया, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही है कि उसका प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकालें। क्योंकि अगर वो 3 महीने काम करके गया है, 4 महीने काम करके गया है, जितने भी टाइम वो काम करके गया है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम तक का प्रॉफिट हमें पता नहीं होता, क्योंकि उस टाइम हम लोग पीएल अकाउंट नहीं बनाते। तो अब प्रॉफिट में उसको हिस्सा कैसे दें? क्योंकि अगर उसने 3 महीने भी काम किया है, 4 महीने काम किया है, तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा तो देना पड़ेगा, जितना भी टाइम उसने काम किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है पार्टनर की, जितने टाइम तक का उसने काम किया है, प्रॉफिट में हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? तो बेसिस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक 3 प्रिस्क्राइब बेसिस हमारे पास क्लास 12 में है। एक है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, एक प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर, और एक टर्नओवर के बेसिस पर। एक्चुअल तो हम दे नहीं सकते, हमें तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि ठीक है इतना प्रॉफिट हो सकता है, इसमें आप इसका आपका शेयर इतना बनता है, इतना आप दे लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिस है वो एवरेज प्रॉफिट बेसिस है। एवरेज प्रॉफिट हम अधिकतर कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। जैसे कभी किसी साल प्रॉफिट 1 लाख हो रहा है, कभी किसी साल 1.5 लाख हो रहा है, कभी किसी साल 50,000 हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो वहाँ हम एवरेज प्रॉफिट को यूज़ करते हैं ये अंदाज़ा लगाने के लिए ऑन एन एवरेज हम कितना कमाते हैं एक साल में। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, सबको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होता है? एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना होता है कि लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर लेना होता है। और ये हमें क्वेश्चन बता देगा कितने साल का प्रॉफिट आपको एवरेज में लेना है, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितने भी ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन कह रहा है आपको जोड़ना है, और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड करना है। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब बहुत सिंपल सा काम करना है। सपोज एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 10,000 रुपीज, ठीक है, या मान लीजिए 1 लाख आ गया। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 1 लाख आ गया। अब एक पार्टनर की डेथ हो गई और उसने फर्म में 4 महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई, और मान लीजिए 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई। तो 4 महीने हम लेंगे टाइम पीरियड अप टू द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नया फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर आपकी डेथ तक का कितना टाइम है? 4 महीने काम किया आपने फर्म में, डिवाइडेड बाय 12, मंथ्स है इसलिए 12, और अगर डेज हो तो 365। भाई डेज में भी कैलकुलेशन हो सकती है। कोई पार्टनर की डेथ 12 तारीख को हुई मान लो, 12 तारीख में फिर अपन दिन काउंट करने पड़ेंगे, तो उस केस में अपन डेज ले लेंगे और नीचे फिर 12 की जगह 365 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय शेयर इन प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट में कितना हिस्सा है? जैसे अगर पार्टनर्स का शेयर होता है, मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है और इनका रेशो ये है, ठीक है। तो या ये मान लीजिए तीनों इक्वल पार्टनर है सपोज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली उसका जैसे सपोज करिए सी की डेथ हो गई, सी जो डेथ हो रही है वो सी की होगी, तो सी को हमें उसका हिस्सा देना है प्रॉफिट में। उसका हिस्सा कितना हो गया? उसका हिस्सा हो गया 1/3, तो 1/3 कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3, और 3 × 3 हो गया 9, और 9 को अगर हम 1 लाख से डिवाइड कर लें तो हमारा लगभग जो भी आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा बेसिस हम ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अगर हमारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते तो हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को भी बेस बना सकते हैं कि हम आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो होगा, जितना हमने पिछले साल कमाया होगा अमूमन उतना ही हम इस साल कमाएंगे। इसको बेस बनाकर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, कुछ फर्क नहीं है, एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है।
तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मल्टीप्लाई है वही टाइम पीरियड अप टू द डेट ऑफ डेथ डिवाइड बाय 12 और 365 मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ बिजनेस पार्टनर। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के जगह प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे, दिस इज ओनली द डिफरेंस। सो अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 90,000 है, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल को हम सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट 90,000 था, तो सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा, आपका शेयर हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 90,000 मान लीजिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, यहाँ ये मान लीजिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 54,000 था, तो 54,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो, एवरेज नहीं लेना, बाकी सब चीजें सेम है। 4 महीने काम किया, आपका हिस्सा कितना है, तो सी का जो हिस्सा है, सीज शेयर इन प्रॉफिट, वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9, 3 into 3 9, 9 से 54 आप डिवाइड करोगे तो ये अपना आ जाएगा 6,000 रुपीज, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट ले लो या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो। अब कौन सा देना है सर, क्वेश्चन बता देगा, एवरेज लेना है या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है। तीसरा बेसिस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल या टर्नओवर, ये ज्यादा एक्यूरेट बेसिस है सेल्स वाला, क्योंकि देखो प्रॉफिट का मेन जरिया सेल ही है, आपका टर्नओवर है, आपकी मेन बिजनेस की जो मेन रिसिप्ट है वही आपकी कमाई है, और उसी में आप प्रॉफिट कमाते होंगे। तो जो सेल वाला बेसिस है वो ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि हमें और कुछ नहीं पता, चलो इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया हमें ये नहीं पता, बट हमें ये तो पता होगा कि हमने इस साल सेल कितनी करी है। मतलब जैसे सपोज ये एग्जांपल है कि 4 महीने अगर पार्टनर काम करके गया है तो 4 महीने में सेल कितनी हुई होगी, हमारा टर्नओवर क्या है, तो उस टर्नओवर पर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं एक प्रॉफिट के परसेंटेज के बेस पर। जैसे अगर हमारा मान लीजिए प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट परसेंट 20% रहा है, प्रॉफिट परसेंट, नेट प्रॉफिट परसेंट सेल पर 20% रहा है, तो अगर मैंने इस साल 4 महीनों में मान लीजिए 2 लाख रुपए की सेल करी, तो 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000। तो मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि 4 महीनों की जो सेल है उसके हिसाब से मैंने 40,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। 40,000 में आप बिजनेस पार्टनर को हिस्सा दे दो, सिंपल। तो सेल ज्यादा एक्यूरेट बेसिस है क्योंकि इसमें अजम्पशन सिर्फ ये नहीं पड़ रही कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ होगा, वो पता नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता होगा कि हमारी सेल कितनी हुई है, और वो थोड़ा सा नियर बाय अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हर फर्म क्या करती है, लगभग अपना प्रॉफिट परसेंट एक फिक्स परसेंट लेके चलती है कि इतना तो हमें कमाना ही है, इसलिए प्रॉफिट को हम लोग रीजनेबली अज्यूम कर सकते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट परसेंट होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो देखो समझते हैं इस वाले सेल्स वाले बेसिस को। इसमें क्या करना है, करंट ईयर की सेल लेनी है, करंट ईयर मतलब जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई है, कब तक की, अप टू द डेट ऑफ डेथ, और ये क्वेश्चन में आपको दी होगी कि अगर उससे 4 महीने से सपोज 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त को उसकी डेथ हुई है, तो 4 महीने जो उसने काम किया उस 4 महीने में हमारी सेल इतने रुपए हुई, तो वो सेल आपको देगी। अब सेल में थोड़ा अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, सेल्स के बाद हमें क्या चाहिए, उस सेल में प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट का परसेंट, और परसेंटेज आपको क्वेश्चन दे देगा लास्ट ईयर का या कोई और भी, नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे, उसका भी तरीका है हमारे पास। तो नेट प्रॉफिट परसेंट, अब परसेंटेज तो नीचे आ जाएगा 100, मतलब आप कुल मिलाकर सेल पे प्रॉफिट का परसेंट लगा के प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब ये प्रॉफिट उस टाइम तक का निकल गया जिस टाइम तक पार्टनर ने काम किया, 4 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि 4 महीने की सेल है, 4 महीने का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय शेयर जो है वो उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे, किसका, जिसकी डेथ हुई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हमारी सेल 2 लाख रुपए है, ठीक है, और प्रॉफिट का परसेंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट परसेंट 30% है, और उसका शेयर 1/3 पार्टनर का, तो इस तरह निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो इस तरह हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमें प्रॉफिट का परसेंट ना पता हो, तो हमें सेल पता है, हमने प्रॉफिट का परसेंट पता है, और हमें सीधा उसका शेयर पता है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे उसका प्रॉफिट में, इसका 20,000 है।
लेकिन अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज ना पता हो तो हम क्या करेंगे, तो भाई प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंट लेना है आपको, क्योंकि इस साल का तुम्हें पता नहीं होगा। तो पिछले साल का नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन दे देगा, पिछले साल की सेल दे देगा, आपको इनको 100 करना है। जैसे सपोज करें मैंने कहा कि पिछले साल हमें सपोज एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि 60,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, और 60,000 का जो प्रॉफिट हुआ था इस पर हमारी जो सेल थी वो सपोज 18 लाख थी। 18 लाख में से हमें यहाँ ये मान लीजिए हमारी 6 लाख की सेल थी, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग हमारा परसेंट आ रहा है 10%, मतलब हमारा प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा 10%, तो वो 10% हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। करंट ईयर की सेल पे प्रॉफिट का परसेंट अप्लाई करना है, इससे इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा डायरेक्ट, और उतने टाइम का आएगा जितने टाइम पार्टनर ने काम किया, क्योंकि हम सेल भी उतने टाइम तक की ले रहे हैं करंट ईयर की, इसलिए यहाँ पर और पिछले फॉर्मूले में क्या फर्क है, पिछले में हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो पूरे 12 महीने एक साल का होगा, जितने महीने पार्टनर ने काम किया उतने महीने का प्रॉफिट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उस टाइम तक के निकालने के लिए। लेकिन हमें सेल्स वाले में ऐसा नहीं करना, क्योंकि सेल हम उतने टाइम तक की ले रहे हैं जितने टाइम तक पार्टनर ने काम किया है। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय शेयर। प्रॉफिट परसेंट ना दिया हो तो फिर आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे देगा, लास्ट ईयर की सेल दे देगा, उससे आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 करके कि पिछले साल का प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो इस साल हम अज्यूम करेंगे कि लगभग इस साल भी इतना ही होगा, उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होती है, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, प्रॉफिट के लिए हमारी एंट्री फिक्स है, P&L सस्पेंस अकाउंट दिया, जब हम डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो P&L सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, CR कर देंगे। और ये प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है, इसलिए हम कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन की जगह P&L सस्पेंस, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिजीज पार्टनर फॉर द टाइम पीरियड अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। 3 बेसिस है। अब चौथा कोई और बेसिस हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको बता देगा, क्वेश्चन बोल देगा ठीक है, सपोज जितनी पार्टनर ने ड्राइंग करी है, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग भी करता है अपनी डेट ऑफ डेथ तक हर महीने, तो ये बोलते हैं ठीक है उसने जो ड्राइंग करी उससे लो मत, ये मान लो उसी का प्रॉफिट है, ये वही उसका प्रॉफिट है जो हर महीने निकाल रहा था। तो ये ऐसे कुछ भी बेसिस हो सकते हैं, लेकिन 3 बेसिस हमारे कॉमन बेसिस है। चौथा और 10वां और 100वां कोई भी बेसिस हो सकता है, ये पार्टनर आपस में पार्टनरशिप डील में तय कर सकते हैं कि हम किस तरह प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे इन द इवेंट ऑफ डेथ। सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है मैंने आपको सिखा दिया था, ये मेरे सामने आपके सामने एक प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेथ का क्वेश्चन कैसे करना है। सो आज के लिए लेते हैं इतना ही, अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।